आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले CSS ग्रिड। ग्रिड बेसिकली एक लेआउट बनाने का स्टाइल प्रिंसिपल आप कह सकते हो CSS में। ठीक है, तो इसी को हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल टर्म बताता हूँ CSS ग्रिड के रिगार्डिंग, ताकि ग्रिड को यूज करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रिड क्या होता है और ये किस तरीके से डिफरेंट होता है फ्लेक्स बॉक्स से। फ्लेक्स बॉक्स भी एक लेआउट की टेक्निक है CSS में, जिसको हमने पिछले किसी वीडियो में पढ़ा था, राइट। तो जो फ्लेक्स बॉक्स होता है, फ्लेक्स बॉक्स ये भी बेसिकली डिजाइन प्रिंसिपल भी ही है, एक तरीके का डिजाइन टेक्निक ही है CSS में। लेकिन ये जो होता है ये वन डायमेंशनल होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें आइदर आप लेआउट की जो अलाइनमेंट है उसको आप एक डायरेक्शन में कंट्रोल कर सकते हो, आइदर हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल आइदर वर्टिकल, राइट। हमने ये देखा था CSS फ्लेक्स बॉक्स में कि वहाँ पे हम फ्लेक्स बॉक्स की एक डायरेक्शन सेट करते थे कि फ्लेक्स बॉक्स हमें रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए, मतलब हॉरिजेंटल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। लेकिन जो ग्रिड होता है ये 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल कहने का मतलब कि ग्रिड में आप एक ही टाइम पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो। आप सेम टाइम पे हॉरिजेंटल लेआउट भी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट भी इसमें कंट्रोल कर सकते हो, और सेम टाइम पे वर्टिकल अलाइनमेंट भी आप कंट्रोल कर सकते हो CSS ग्रिड में। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है CSS ग्रिड और CSS फ्लेक्स बॉक्स में। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा कि ग्रिड होता क्या है। तो बेसिकली आप सम देखोगे तो ग्रिड एक इस तरीके का कुछ ये होता है कि ग्रिड में कुछ रो होते हैं और कुछ कॉलम होते हैं, राइट। जस्ट लाइक टेबल जैसा होता है उसी तरीके का हमारा ग्रिड होता है। ये इसमें कुछ रो होता है और कुछ कॉलम होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम फ्लेक्स बॉक्स में देखे थे कि एक तो फ्लेक्स का कंटेनर होता था, राइट, जो कि आउटर मोस्ट एलिमेंट है। मतलब जो एक डिव होता था हमारा उसको हम फ्लेक्स बॉक्स बनाते थे, राइट, और उसके अंदर फिर कुछ अलग अलग डिव होते थे, उसको हम बोलते थे फ्लेक्स चाइल्ड। तो ठीक उसी तरीके से इसको आप एक ये डिव मान के चलो, एक ये एलिमेंट है HTML का जिसको हमने ग्रिड मार्क किया हुआ है कि ये हमारा ग्रिड है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड कंटेनर। ये जो बाहर वाला आपका डिव है इसको हम बोलते हैं ग्रिड कंटेनर। ठीक है, ग्रिड कंटेनर। और फिर उसके अंदर देखोगे, उसके अंदर जो ये छोटा छोटा बॉक्स आपको बन रहा है, ये जो एक आपको दिख रहा है, इस सब को आप बोलोगे ग्रिड आइटम बोल सकते हो। मतलब जो भी ग्रिड कंटेनर के अंदर की एलिमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ग्रिड आइटम, ग्रिड आइटम। ठीक है, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये यहाँ से ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। ठीक है, ये है हमारा ग्रिड लाइन। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड लाइन का नंबर भी होता है, ये होता है हमारा लाइन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से। फिर रो पे भी होता है, ये रो में होगा ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3 और ये लाइन नंबर 4 और ये लाइन नंबर 5, इस तरीके से। फिर आपको ये ग्रिड आइटम के बीच का जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं ग्रिड सेल, ग्रिड सेल। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा स्पेस आपको ये दिख रहा है ये आइदर वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल, इसको हम बोलते हैं ग्रिड ट्रैक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड ट्रैक, ग्रिड ट्रैक। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है CSS ग्रिड के रिगार्डिंग। अभी जब हम CSS को यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ बहुत सारे CSS की प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी ग्रिड कंटेनर पे अप्लाई होती है। जैसे हमने फ्लेक्स बॉक्स में भी देखा था कि कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास फ्लेक्स कंटेनर के लिए था और कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास फ्लेक्स आइटम के लिए था। तो ठीक उसी तरीके से ग्रिड में भी कुछ CSS प्रॉपर्टी हम ग्रिड कंटेनर पे अप्लाई करेंगे, और बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं हमारे पास जो ग्रिड आइटम पे अप्लाई होती है। तो उन सारी चीज़ को यूज करके हम ग्रिड की मदद से डिजाइनिंग कर सकते हैं CSS में, और किसी भी तरीके का लेआउट बना सकते हैं। और इसमें इसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप मतलब जैसे कि हम पहले ये रो कॉलम डिफाइन करके ये आप इस तरीके का चाहो कि इतने कॉलम का एक डिजाइन बन जाए तो वो भी आप बना पाओगे, राइट। जैसे कि आप मान लो कि ये कुछ इस तरीके का लेआउट बन जाए कि एक ये इतना बड़ा बॉक्स और फिर यहाँ पे एक ये बॉक्स, ठीक है, और फिर ये एक बड़ा सा बॉक्स, और फिर इसके नीचे
ये 3 छोटा-छोटा बॉक्स, तो हम इसको भी बहुत ही आसानी से CSS ग्रिड में बना सकते हैं। और इन सब को हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से करेंगे ये सारी लेआउटिंग ग्रिड का यूज़ करके, ठीक है। तो अभी बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा हम शुरू करते हैं कोड करना और फिर समझते हैं कि ग्रिड को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो अभी आप देखोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल्स बनाते हैं हमारे, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक HTML की फ़ाइल है और एक CSS की फ़ाइल है। तो इसमें हम ये HTML का जो कोड टेम्पलेट है वो लेते हैं और टाइटल मैं रख देता हूँ CSS ग्रिड, ठीक है। और ये जो CSS है हमारी, इसको हम लिंक कर लेते हैं। तो इसको लिंक करने के लिए इस तरीके से जो हम अब तक जिस तरीके से लिंक करते आए हैं उसी तरीके से CSS फाइल हमें लिंक करनी है। अभी ये जो HTML है हमारा, इसके अंदर डायरेक्ट बॉडी के अंदर मैं एक डिव लेता हूँ और उस पर क्लास डालते हैं ग्रिड कंटेनर, ठीक है। ग्रिड कंटेनर इस तरीके से, और फिर इसके अंदर एक मैं डिव लूँगा और इसकी क्लास हम डालते हैं, एक 2 क्लास डालेंगे। एक तो ग्रिड आइटम, ठीक है, जो कि सारी आइटम पे होगा। सारी आइटम पे हमें कोई स्टाइलिंग देनी होगी तो ग्रिड आइटम क्लास का यूज़ कर लेंगे। और एक क्लास डालेंगे ग्रिड आइटम 1, ठीक है। अलग अलग आइटम पे अगर हमें कोई स्टाइलिंग डालनी हो तो इस क्लास का हम यूज़ कर लेंगे। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लेट से P टैग का मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे 0 1 एक ये नंबर लिख देते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल ग्रिड की आइटम चाहिए, तो उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इतना ठीक है। अभी देखते हैं कि कितना यहाँ पे 2, और ये हमें चेंज कर देना है बेसिकली। तो अभी आप देखोगे हमने सारा ही क्लास नेम चेंज कर लिया है और ये टोटल में हमारे पास 6 ग्रिड की आइटम है, ठीक है। और अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको एक बार लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं और ये आपको दिख रहा होगा सारा का सारा नंबर यहाँ पे 0 1 से लेके 6 तक। और फिर हम इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड रख लेते हैं, कोड और हमारा ब्राउज़र, ताकि आपको ये साथ के साथ दिखता रहे। तो अभी मैं कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है उसको हम रीसेट कर लेंगे एक बार। पैडिंग 0 और मार्जिन 0, ठीक है, मार्जिन 0 इस तरीके से। और ये जो ग्रिड कंटेनर है उसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं अभी यहाँ पे। इसका तो एक हमें विड्थ मैं सेट कर देता हूँ 100% का, ठीक है। और हाइट हाइट इसको छोड़ते ही है अभी के लिए। या तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है इसको 100% नहीं करके लेट से 90% करते हैं। और इसकी जो हाइट है उसको भी 90 VH कर देते हैं। और एक मैं बॉर्डर डाल देता हूँ इस पर, ताकि आपको ये क्लियरली दिख सके कि हमारा ग्रिड कंटेनर कहाँ से कहाँ तक है। तो लेट से मैं 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक बॉर्डर डाल देता हूँ इस पर। तो अभी आप देखोगे तो ये ग्रिड कंटेनर आपको दिख रही है। और इसको एक बार सेंटर पे भी कर लेंगे, तो उसके लिए मैं यूज करूँगा फ्लेक्स बॉक्स का। तो ये फ्लेक्स बॉक्स डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर करके ये सेंटर पे हो जाएगा। और इसको हम एक हाइट भी डाल देंगे ताकि ये वर्टिकली भी सेंटर पे आ जाए इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे तो ये सेंटर पे आ गया। तो जिस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स में हम कंटेनर को फ्लेक्स बनाने के लिए ये डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं, उसी तरीके से ग्रिड के लिए भी हमारे पास सेम है डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी। और इसको हम कर देंगे डिस्प्ले डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ग्रिड कंटेनर बन जाएगा। अभी आप देखोगे तो ये अलग अलग, ये इसके बीच में गैप आ गया बेसिकली, राइट। तो अभी ये एक ग्रिड कंटेनर है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप इस तरीके से इंस्पेक्ट करोगे और जब एलिमेंट पे आप जाओगे और इस ग्रिड कंटेनर को आप सिलेक्ट करोगे तो इसके आगे ये जो हमारी बॉडी है इसको हमने फ्लेक्स बॉक्स सेट कर रखी है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लेक्स लिख के आ रहा है, राइट। और जो ग्रिड कंटेनर है उसको हमने ग्रिड सेट करके रखी है, तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रिड लिख के आ रहा है। तो अगर आप ग्रिड को एक बार इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो उससे क्या होगा, ये जो आपकी ग्रिड की लाइन है वो बेसिकली आपको दिखने लगेगा और इसकी जो रो है वो आपको दिखने लगेगा। आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पहला लाइन है वहाँ पे 1, फिर ये 2 3 4 5 ये लिख के आ रहा है। ये बेसिकली ग्रिड की लाइन है जो अभी मैंने आपको दिखाया था ड्रॉ करके। और फिर ये हमारा रो है, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इस तरीके से। और ये रो की लाइन है। फिर आप कॉलम देखोगे तो कॉलम अभी हमारे पास एक ही है, उसकी एक ये लाइन है 1 और ये लाइन है 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है ग्रिड को यूज करने का। तो फिर जब आप एक बार ये ग्रिड यूज कर लोगे
तो उसके बाद आपको इसमें डिफाइन करनी होती है कि आपको कॉलम कितने चाहिए। कॉलम कहने का मतलब ये जो हॉरिजेंटल स्पेस है इसको आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो कॉलम के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि हम ग्रिड कंटेनर पे यूज करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। और फिर इसके आगे जितने भी कॉलम आपको चाहिए उतने यूनिट आपको डालना है। लेट से आप 100 पिक्सल का कॉलम चाहते हो या 200 पिक्सल का चाहते हो, उस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि हमें एक कॉलम चाहिए जिसकी विड्थ हमें 100% रखनी है। अगर अभी आप इसको इंस्पेक्ट करके इसकी ग्रिड एक्टिव करोगे तो आप देखोगे कि जो ये हमारा कॉलम का पहला लाइन है वो यहाँ पे है, और जो इसका दूसरा लाइन है वो यहाँ पे 100 पिक्सल के बाद है, ठीक है। अगर आपको एक और कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप एक और 100 पिक्सल डाल सकते हो, तो ये आपको 2 कॉलम में मिल जाएगा। अगर लेट से ये आपको अगर 200 पिक्सल का चाहिए तो आप यहाँ पे 200 पिक्सल डालो, और फिर अगर एक और आपको चाहिए, लेट से 100 पिक्सल का हमें एक और कॉलम चाहिए, तो हम एक बार और यहाँ पे 100 पिक्सल डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम डिफाइन कर सकते हो। फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये रो खुद ही डिफाइन कर लेगा। जैसे कि अभी आप देखोगे तो हमारे पास 6 ग्रिड आइटम है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 6 ग्रिड आइटम है, और कॉलम हमने 3 डिफाइन करी है, तो एक कॉलम में 3 ही आ पाया और 3 ग्रिड आइटम एक्स्ट्रा बच गया, उसको इसने बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट रो पे डाल दी। तो रो ये खुद ही डिफाइन कर लेता है बेस्ड ऑन कि आपके पास कितने ग्रिड का आइटम है, ठीक है, और आपने कितनी कॉलम सेट कर रखी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो ग्रिड का रो भी आप डिफाइन कर सकते हो ग्रिड टेम्पलेट रो से, ठीक है। और अगेन इसमें भी आपको कितने रो चाहिए उतने यूनिट आपको डालने हैं। लेट से हमें चाहिए एक रो 100 पिक्सल का, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये पहला रो 100 पिक्सल का हो गया, और ये जो दूसरा रो है वो जो भी स्पेस बचा है वो इसको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट करते हैं ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम को। तो अभी क्या करता हूँ, अभी मैं इसको हटाता हूँ, और ये जो हमारी ग्रिड की आइटम है उस पे हम थोड़ी सी स्टाइलिंग डालते हैं, ये। और यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ, एक तो इसकी विड्थ डालेंगे, ठीक है। लेट से कि मैं इसका विड्थ डालता हूँ 50 पिक्सल का, और इसकी हाइट भी डालते हैं 50 पिक्सल का, ठीक है। और इस पे बैकग्राउंड कलर डालेंगे, बैकग्राउंड कलर लेट से मैं डालता हूँ रेड, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये आपको 50 पिक्सल विड्थ और 50 पिक्सल हाइट सारा ही डिव ग्रिड आइटम पे अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन आप ये देखोगे तो यहाँ पे स्पेस बच रहा है। यहाँ पे स्पेस क्यों बच रहा है? क्योंकि जब हमने ग्रिड की कॉलम सेट करी 100 पिक्सल की, तो ग्रिड का जो सेल है उसको 100 पिक्सल का मिल रहा है। अभी अभी आप देखोगे तो ये एक ग्रिड की सेल है। ग्रिड का सेल मतलब एक कॉलम और एक रो के बीच का जो ये स्पेस है ये ग्रिड की सेल है। तो यहाँ से जो भी आप यूनिट डालोगे वो ग्रिड की सेल पे अप्लाई होती है, ना कि उस डिव पे, उस पर्टिकुलर सेल में जो ग्रिड की चाइल्ड है उस पे अप्लाई नहीं होती है ये, ठीक है। अगर उस पे भी आपको ये अप्लाई करनी हो तो यहाँ पे आपको ये, आप चाहते हो कि ये जो ग्रिड आइटम है ये पूरी की पूरी सेल की स्पेसिंग ले ले, तो यहाँ पे आप इसकी विड्थ कर सकते हो 100% का, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि हाइट भी पूरी ले ले तो यहाँ पे आप डाल सकते हो 100% का। तो अभी आप देखोगे तो ये जो ग्रिड आइटम है हमारी वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल और पूरी की पूरी वर्टिकल हाइट ले रही है, ठीक है। अभी आप अभी आप देखोगे तो बहुत पास-पास में है सारा का सारा ग्रिड आइटम। तो अगर आप ग्रिड आइटम के बीच में स्पेस चाहते हो तो ठीक जैसा हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में था गैप करके और गैप रो करके, उसी तरीके से ग्रिड में भी है हमारे पास। आप डाल सकते हो ग्रिड रो गैप, ठीक है। आई थिंक ये ग्रिड रो गैप है। ग्रिड रो ग्रिड रो गैप, 1 मिनट, ये मैं हटाता हूँ यहाँ से। ग्रिड रो गैप, ठीक है। और इसको हम लेट से डालते हैं 10 पिक्सल का, और इसको सेव करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो रो पे हमारी 10 पिक्सल की स्पेसिंग आ रही है, राइट। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये एक रो है और ये दूसरा रो है, और इसके बीच की 10 पिक्सल की स्पेसिंग हमें मिल रही है, ठीक। उसी तरीके से हमारे पास है ग्रिड कॉलम गैप, ठीक है। और इसको भी लेट से हम 10 पिक्सल सेट करते हैं। तो अभी आप देखोगे तो कॉलम में गैप नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ये सेमी कॉलन मिस कर दिया। अभी आप देखोगे तो रो में भी 10 पिक्सल की गैप है और कॉलम में भी 10 पिक्सल की गैप है।
इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास है। सीधा आप गैप डाल के और जो यूनिट सेट कर दोगे, जो वैल्यू आप सेट कर दोगे, वो रो और कॉलम दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। तो उसको हमें करना है गैप, और लेट से मैं इस बार सेट करता हूँ 20 पिक्सल का। तो अभी आप देखोगे 20 पिक्सल का ये रो पे भी गैप आ रहा है और कॉलम पे भी गैप आ रहा है, राइट। अभी आगे हम देखते हैं। आगे ये जब भी हम ये ग्रिड की कॉलम और ग्रिड की रो सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पिक्सल का EM REM वो सारी यूनिट यूज कर सकते हैं। लेकिन ग्रिड के केस में हमारे पास एक और स्पेशल यूनिट है जिसको हम बोलते हैं FR, फ्रैक्शन यूनिट बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो 100 पिक्सल है, इसको हटा के मैं तीसरे कॉलम को सेट कर दूंगा 1FR, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो पहला जो कॉलम है हमारा वो 100 पिक्सल का है, और दूसरा जो कॉलम है वो 100 पिक्सल का है, और ये लास्ट वाला जो 1FR हमने जहाँ पे सेट करी है, उसको ये पूरा का पूरा विड्थ मिल गया। तो जो FR यूनिट होता है वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने यूज करी है F1FR, राइट, 1FR। तो क्या होता है, FR फ्रैक्शन यूनिट का मतलब होता है कि जो भी अवेलेबल स्पेस है, जैसे इस केस में आप देखोगे जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा जितना FR हमने यहाँ पे यूज करा है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक ही FR यूज करा है, तो इसके वजह से इस स्पेस को इसने एक ही पार्ट में डिवाइड करा, जो कि ये कंप्लीट स्पेस ही है, और एक FR को एक पार्ट असाइन हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे हम 2 FR यूज करते, एक 1FR और फिर एक और कॉलम होता 1FR का, तो क्या होता, ये जो स्पेस है इसको ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, और पहले वाला को ये पार्ट मिल जाएगा और दूसरे वाले FR को ये पार्ट मिल जाएगा। इस तरीके से FR काम करता है। तो एक बार मैं इसको आपको फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे ये जो 200 पिक्सल का है, इसको भी अगर हम लेट से 1FR कर दें, 1FR, तो अभी आप देखोगे कि क्या होता है। पहला जो कॉलम है वो हमें मिल रहा है 100 पिक्सल का। उसके बाद जो भी स्पेस अवेलेबल था उसको हमने अगर 2FR यूज करी है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और पहला FR को इतना स्पेस मिल गया और दूसरा FR को इतना स्पेस मिल गया। अगर इसको भी हम कर दे 1FR, तो ये 3 इक्वल कॉलम के बेसिकली ग्रिड बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अभी आप देखोगे तो ये 3 इक्वल कॉलम के ग्रिड बन गए हैं। तो एक बार ग्रिड टेम्पलेट का जो रो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बेसिकली, ताकि ये सेम सेम आ जाए। और एक चीज़ यहाँ पे है कि जब भी हम इस तरीके से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम सेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जब आप देखोगे तो 3 बार हम 1FR कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है बेसिकली ग्रिड में, जिसको हम बोलते हैं रिपीट। और रिपीट में पहले आप काउंट डालो कि कितने बार आपको रिपीट करवाना है, और फिर आपको यूनिट डालनी है। तो लेट से हमें 1FR का 4 बार रिपीट करना है, 4 कॉलम चाहिए 1FR का। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेट से कि यहाँ पे अगर हम 100 पिक्सल का करते, 100 पिक्सल का, तो ये 100 पिक्सल का 4 कॉलम आपको मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर इसमें भी एक है कि ये जो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं करके एक और फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं मिन मैक्स फंक्शन, ठीक है, मिन मैक्स। और यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे जो पहली वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो मैक्सिमम। तो पहला वैल्यू लेट से मैं बोलता हूँ 300 पिक्सल का, और जो मैक्सिमम है वो 1FR का, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे तो 4 कॉलम हम रख रहे हैं, और जो पहला हम मिनिमम कॉलम की विड्थ जो रखे हैं हम, वो है 300 पिक्सल का। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, 4 कॉलम जब बन रहा है 300 पिक्सल का, तो जो हमारी ग्रिड कंटेनर की विड्थ है उससे बड़ी हो रही है हमारी ग्रिड की विड्थ, राइट। इसके वजह से आप देखोगे तो ये एलिमेंट हमारा बाहर जा रहा है। और मैक्सिमम हमने रखा है 1FR का, तो इसका मतलब होता है कि जब हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हो स्पेस, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में हमें करना है। तो इसके लिए एक चीज़ और है कि जब भी आप इस तरीके से मिनमैक्स यूज करते हो, तो यहाँ पे ये जो कॉलम है उसको हार्ड कोड नहीं करके एक वैल्यू आती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट, इसका यूज आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि कितने कॉलम हमें रखना है बेस्ड ऑन इस पे। ये क्या करेगा कि मतलब अभी जैसे ये 3 कॉलम, मान लो इसने 3 कॉलम ट्राई करा होगा कि 300 पिक्सल का रख ले, तो यहाँ पे स्पेस कम पड़ गई, तो उस केस में क्या होगा कि ये 2 ही कॉलम में आ जाएंगे
और दोनों हो जाएंगे 1 FR का, ठीक है। लेकिन अगर ये 4 मान लो 3 एडजस्ट हो जाता है 300 पिक्सल एटलीस्ट विड्थ का, तो उस केस में 3 कॉलम हो जाते हैं, राइट। और अगर 4 नहीं फिट हो रहा है तो 3 कॉलम बन जाते ईच इक्वल टू 1 FR का, ठीक है। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ करके, अभी आप देखोगे तो ये 4 कॉलम बन गया, राइट। लेकिन इसको मैं इस तरीके से अगर करूँ, रिस्पॉन्सिव व्यू में जाके आपको दिखाता हूँ, और जब ये हमारे पास अभी आप देखोगे तो 300 पिक्सल का 2 कॉलम भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी ब्राउज़र की विड्थ अभी, ये जो स्क्रीन है इसकी विड्थ 532 पिक्सल का है, तो उस केस में 1 FR का एक ही कॉलम बन गया, राइट। इस तरीके से आप देखोगे तो 300 पिक्सल से जैसे ही हम नीचे आएंगे तो ये हमारा ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कॉलम की मिनिमम विड्थ हमने सेट कर रखी है 300 पिक्सल। लेकिन जब आप इसको बड़ा करोगे, जब 300 पिक्सल की 2 कॉलम जैसे ही पॉसिबल होगा तो ये 2 कॉलम में हो जाएगा, और जब ये 3 पॉसिबल होगा तो ये 3 कॉलम में हो जाएगा, और जितना स्पेस मतलब इसको मिलता जाएगा उसके बेस पे ये खुद ही कॉलम को डिफाइन करेगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो मिन मैक्स फंक्शन का विथ लाइक रिपीट फंक्शन, ठीक है। अगर इसको मैं और बड़ा करके आपको दिखाऊँ तो अभी आप देखो ये 5 कॉलम में हो गया, राइट। अभी आप देखोगे तो ये 6 कॉलम में हो गया। तो ये बहुत ही यूजफुल वे है यूज करने का। इससे आप बहुत ही आसानी से ग्रिड को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो कि उतने कॉलम मिल जाए जितना स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ग्रिड में हम अलाइनमेंट किस तरीके से करते हैं। तो बेसिकली ग्रिड में 2 तरीके का अलाइनमेंट होता है। एक तो होता है सेल के अंदर अलाइनमेंट, और एक होता है ग्रिड कंटेनर के अंदर अलाइनमेंट, ठीक है। दोनों मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पहले हम देखते हैं ग्रिड कंटेनर के अंदर अलाइनमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो अभी मान लो कि इसको मैं कमेंट करता हूँ, ये जो हमारी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है इसको कमेंट करते हैं, और ये इसको हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम दूसरा सेट करेंगे। लेट से कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और 2 ही कॉलम मैं अभी करता हूँ 100 पिक्सल का और 100 पिक्सल का, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, और एक चीज़ और करते हैं, इसकी रो भी हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट रो करते हैं लेट से 50 पिक्सल का, 3 बार कर देते हैं 50 पिक्सल का, तो हम रिपीट का यूज कर लेंगे, 3 टाइम्स रिपीट करनी है, और ईच इक्वल टू 50 पिक्सल। तो अभी आप देखोगे तो ये जो ग्रिड है ये बहुत कम स्पेस ले रहा है, राइट। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे इसको इनेबल करो तो आप देखोगे इतने ही स्पेस में हमारा ग्रिड फिट आ रहा है। लेकिन जो ग्रिड की कंटेनर है वो कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है। तो अगर ग्रिड कंटेनर के अंदर आपको इस ग्रिड आइटम को, सारे ग्रिड आइटम को अलाइन करना हो लेफ्ट में, राइट में, या तो सेंटर में, टॉप पे, बॉटम पे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ये होता है हमारा कंटेनर के अंदर अलाइन करना। और इसके लिए ग्रिड कंटेनर पे एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम। जस्टिफाई आइटम से बेसिकली आप ये हॉरिजेंटली अलाइनमेंट कर सकते हो, और अलाइन आइटम से आप वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हो, जैसा हम फ्लेक्स बॉक्स में भी करते थे। तो अगर मैं इसको अभी बोलूँ जस्टिफाई आइटम सेंटर, तो अभी आप देखोगे तो ये सेंटर पे नहीं आया। इसको एक बार राइट पे करते हैं तो अभी ये नहीं आ रहा। आई थिंक ये आइटम नहीं, जस्टिफाई कंटेंट है क्या, एक बार मैं ये ट्राई करता हूँ। तो अभी आप देखो जो ग्रिड कंटेनर के अंदर अलाइनमेंट करने के लिए यूज करते हैं वो है हमारा जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट से हॉरिजेंटली अलाइनमेंट आप कर सकते हो। राइट पे करोगे तो ये राइट पे चला जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू हम सेंटर करें तो अभी आप देखोगे ये सेंटर पे आ रहा है, और लेफ्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, राइट। अगर नहीं भी आप दोगे तो ये लेफ्ट पे ही होता है, इस तरीके से। तो एक बार मैं इसको लेट से सेंटर पे कर लेता हूँ, और फिर इसको वर्टिकल अगर आपको अलाइन करना हो तो उसके लिए है हमारे पास अलाइन आइटम, ठीक है। और इसको अगर हम सेंटर करेंगे तो अभी आप देखोगे ये सेंटर पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अलाइन कंटेंट होना चाहिए, अलाइन कंटेंट। तो अभी आप देखोगे तो ये सेंटर पे है, और अगर आप इसको एंड पे कर दोगे तो ये बॉटम पे आ जाएगी, और स्टार्ट पे करोगे तो ये टॉप पे, जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है। तो ये होता है हमारा ग्रिड कंटेनर के अंदर ग्रिड को अलाइन करना, ठीक है। अगर अगेन ये जो ग्रिड की विड्थ और हाइट है वो इसके कंटेनर के विड्थ और हाइट के इक्वल हो, तो उस केस में ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट वर्क नहीं करेगा, राइट। क्योंकि ये विड्थ और हाइट इक्वल है तो यहाँ पे स्पेसिंग नहीं होगा अलाइनमेंट के लिए।
फिर अभी हम देखते हैं कि सेल के अंदर हम किस तरीके से इसको अलाइन करते हैं और क्या मतलब होता है सेल के अंदर अलाइन करना। तो एक बार हम इसको कमेंट करते हैं, ये जो इसको हम कमेंट करते हैं सारा ही बेसिकली इस तरीके से। अभी नीचे पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को हम इस बार 3 रख रहे हैं, 1FR और 1FR और 1FR इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये इक्वल विड्थ एंड हाइट ले रहा है, लेकिन ये जो ग्रिड की आइटम है इसको हम करते हैं 50 पिक्सल विड्थ और 50 पिक्सल हाइट, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे तो ये जो ग्रिड की सेल है इसकी विड्थ इतनी बड़ी है और हाइट इतनी बड़ी है, लेकिन ये जो हमारा ग्रिड आइटम है ये बहुत छोटा है। तो इस सेल के अंदर इस ग्रिड आइटम को अलाइन करने के लिए, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम, ठीक है। अगेन जस्टिफाई वर्टिकल के लिए और अलाइन आइटम हॉरिजेंटल के लिए। तो अगर यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि जस्टिफाई आइटम सेंटर, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे कि जितना सारा ये ग्रिड का आइटम है वो कॉलम के सेंटर पे हो गया। और अगर इसको हम करते हैं राइट तो ये वर्टिकल पे हो जाएगा, राइट पे हो जाएगा बेसिकली, राइट। और लेफ्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो इसको हम एक बार करते हैं सेंटर, और ठीक उसी तरीके से है हमारे पास अलाइन आइटम, और इसको अगर हम करें सेंटर तो ये वर्टिकल भी सेंटर पे आ जाएगा इस तरीके से। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी फिर से इसको हम इसको कमेंट करते हैं, इसको बेसिकली 100% कर लेते हैं 100%, और इसकी जो हाइट है उसको भी हम करते हैं 100% इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे तो ये इक्वल विड्थ और इक्वल हाइट ले रहा है। इस ग्रिड को मैं डिसेबल करता हूँ अभी के लिए। और अभी आप अभी ये जो हमारा सेल है, इस सेल में आप चाहते हो कि ये जो पर्टिकुलर सेल है ये 2 सेल के बराबर कॉलम में आ जाए, या तो 2 रो के बराबर रो में आ जाए, तो उसको भी आप कर सकते हो। उसके लिए आप यूज करोगे ये ग्रिड लाइन का, जैसे ये ग्रिड लाइन 1, 2, 3 और 4, राइट। अभी इस सेल को आप देखोगे, इस पर्टिकुलर सेल को, तो अ, ये जो सेल है ये ग्रिड कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये आप देखोगे ये पर्टिकुलर सेल, तो ये ग्रिड लाइन 1 से स्टार्ट हो रहा है और ग्रिड लाइन 2 पे एंड हो रहा है, राइट। लेकिन ये जो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली इसमें आप ये कर सकते हो कि ये जो पहला सेल है हमारा वो ग्रिड लाइन 1 से स्टार्ट हो और ये ग्रिड लाइन 3 तक जाए, तो ये पूरा का पूरा विड्थ ले लेगा इस तरीके से। फिर आप हॉरिजेंटली भी कंट्रोल कर सकते हो कि ये जो रो है ये 1 से स्टार्ट हो और यहाँ पे 3 तक जाए इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास ग्रिड आइटम पे प्रॉपर्टी है CSS की, उसको यूज कर सकते हैं। ये जो हमारी ग्रिड आइटम है, पहली ग्रिड आइटम मैं लेता हूँ, लेट्स से ग्रिड आइटम 1, ठीक है, इस तरीके से। और इस पे हम बोलेंगे कि इसकी जो ग्रिड कॉलम स्टार्ट है, हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, वो स्टार्ट हो 1 से और ये एंड हो ग्रिड कॉलम एंड, ये एंड हो 3 तक, 3 पे, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये जो पहला हमारा रो है, पहला जो हमारा सेल है वो बेसिकली 2 कॉलम अभी ले रहा है, राइट। और इसको अगर हम 4 पे एंड करें तो ये पूरा का पूरा कॉलम ले लेगा। तो इसको आप किसी तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हो। अगैन आप देखोगे जो 2 एक्स्ट्रा आइटम बच गया ग्रिड का, वो नेक्स्ट रो पे चला गया। इसमें अगर आप इसको चाहते हो कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट ले ले या ये पूरा का पूरा कंप्लीट ले ले, जैसे अभी मैं इसको हॉरिजेंटली यहाँ तक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो ग्रिड आइटम 4 है हमारी, ये इसको हम करते हैं कि इसकी जो ग्रिड रो स्टार्ट है, ग्रिड रो स्टार्ट, ये कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, तो ये 2 पे स्टार्ट हो रही है, 3 तक अभी जा रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये 4 तक जाए। तो इसका जो ग्रिड रो एंड है उसको हम बोल देंगे 4 तक, इस तरीके से ग्रिड रो एंड 4 पे आ जाए, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये, अच्छा, ये क्योंकि इसका कॉलम यहाँ पे आ गया, इसका कॉलम भी अभी हमें सेट करना है। तो ये जो भी आप सेट कर रहे हो इसकी स्टार्ट और एंड, इसको आप एक ही बार में भी कर सकते हो इस तरीके से, ग्रिड कॉलम, ठीक है। और ये स्टार्ट हमें कहाँ से करनी है, ये 1, 2, 3 से स्टार्ट करनी है और एंड करनी है हमें इसको 4 पे।
इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये आप देखोगे ये यहाँ पे अलाइन हो गया, राइट। तो इसको जहाँ से आप चाहो वहाँ से स्टार्ट करके जहाँ पे चाहो वहाँ पे एंड कर सकते हो। सेम को भी जैसे अभी हम क्या करते हैं, इसको भी ये जो हमारी ग्रिड कॉलम 2 है, इसको भी आप ऊपर चाहो इसके ऊपर प्लेस करना तो आप कर सकते हो कि इसको बोलो आप ग्रिड रो और स्टार्ट 1 से करनी है और इसको 2 तक ले जानी है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसमें भी हमें अभी यही करनी पड़ेगी। ग्रिड रो इस पे भी आप करो ये 1 और 2, तो आप देखोगे तो ये काइंड ऑफ ओवरलैप हो रही है एक के ऊपर एक, राइट। और ये मैं इसको 2 पे हमें करना था बेसिकली। तो अभी आप देखो तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो इसको हम अभी कमेंट करते हैं और ये भी हटाते हैं, इतना ही रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी अच्छा इसको हमें रखना था, ये ग्रिड रो 4 हमें रखना था, तो इसको मैं हटाता हूँ। इस तरीके से आ रहा है। अभी ये जो आप लाइन नंबर 1 कर रहे हो, ये लाइन नंबर 2 कर रहे हो, इसको बेसिकली आप नेम, इसकी जो नेम है वो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अभी आप देखोगे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप इसकी लाइन की नेम भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ लाइन 1, तो ये इसकी लाइन 1 हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली अभी जहाँ पे भी हम ये ग्रिड लाइन 1 यूज कर रहे हैं कॉलम में, वहाँ पे अभी हम इसको यूज कर सकते हैं आई गेस लाइन 1 को, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो सेम ही आउटपुट है हमारा। और अगर इसको मैं बोल दूँ ये लाइन 2 है हमारा, ठीक है, ये लाइन 2 है, लाइन 2 इस तरीके से। और अभी इसको हम लाइन 3 तक ले जाने की बजाय लाइन 2 तक ही ले जाए, लाइन 4 के बजाय यहाँ तक ही ले जाए, तो अभी आप देखोगे तो ये आउटपुट हमारा चेंज हो गया, राइट, क्योंकि अभी ये लाइन 2 तक ही जा रहा है। और इसको हम करते हैं लाइन 3 है, ठीक है। और इसको सेव करके एक बार इसको कॉपी करके यहाँ पे डालते हैं, ताकि ये जो पहला कॉलम है हमारा वो लाइन 3 तक जाए। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ लाइन 3। तो अभी आप देखोगे तो ये लाइन 3 तक जा रहा है, राइट। तो ये था ग्रिड के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल। आई गेस इसमें हम ऑलमोस्ट उतना देख चुके हैं ग्रिड, जिसको यूज करके आप किसी भी तरीके का डिज़ाइन लेआउट बना सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि ग्रिड का यूज करके हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएं, कुछ लाइक गैलरी या कुछ भी प्रोजेक्ट बनाएं। तो आज के वीडियो में अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को आप लाइक कर लेना और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।